आईएमटी रोजका मेव के लिए 9 गांवों के किसानों की अधिग्रहण की गई 1600 एकड़ जमीन के मुआवजे को लेकर किसान 12 वर्षों से लगातार मांग करते आ रहे हैं। बुधवार को 9 गांवों के हजारों किसानों और महिलाओं ने अपने बचे मुआवजे को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। देखिए, 2010 में आईएमटी रोजका मेव के नाम से 9 गांवों की लगभग 1600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया और उस समय यहाँ के किसानों को कंपनसेशन सिर्फ 25 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया गया। उसके बाद दूसरी जगहों पे जो जमीन अधिग्रहण हुई, चाहे वो मचगर चंदावली में हुई, तो उसकी तर्ज के ऊपर यहाँ के किसानों ने आंदोलन शुरू किया और एक लंबी लड़ाई 2.25 साल तक लड़ी। उसके बाद उस समय जो हुड्डा सरकार थी, समझौता हुआ कि 46 लाख रुपए किसानों को और मिलेंगे, लेकिन सरकार ने बड़ी चालाकी करते हुए 21 लाख रुपए यहाँ के किसानों को दिए और सरकार ने कहा कि 25 पहले दे दिए, 21 अब दे दिए, 46 लाख रुपए हो गए। लेकिन देने सरकार को 46 लाख रुपए और थे। किसानों का 2012 से लगभग पिछले 11 साल से 25 लाख रुपए ब्याज सहित बकाया है, जो लगभग 750 करोड़ रुपए बनता है। और इससे भी बड़ा धोखा सरकार ने यहाँ के किसानों के साथ एक एफिडेविट लेकर के किया कि यहाँ के किसान जमीन के मुआवजे के लिए कोर्ट नहीं जा सकते और किसानों से साइन करवा लिए गए, जबकि मचगर और चंदावली के लोग जो वहाँ पर जमीन अधिग्रहण हुई वो कोर्ट में गए और 2014 में माननीय कोर्ट ने उनकी जमीन का मुआवजा प्रति एकड़ 2 करोड़ रुपए दिया। तो हमारी यहाँ की मांग है कि किसानों को बकाया पैसा ब्याज समेत दिया जाए और जो धोखे से एफिडेविट साइन करवाया गया उस एफिडेविट को तत्काल रद्द किया जाए। आज जो पंचायत यहाँ हुई है उसमें फैसला लिया गया है कि यहाँ अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी रहेगा और यहाँ आज अधिकारी आए हैं, यहाँ के एसडीएम डीसी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए हैं और हमारा जो यहाँ की कमेटी का ज्ञापन है वो उनको सौंपने का काम किया है। और आगामी 9 मार्च में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी मेवात आ रहे हैं, तो हमने अधिकारियों के सामने कमेटी के फैसले के अनुसार ये बात रखी कि 9 तारीख को जब मुख्यमंत्री यहाँ आए तो अधिकारी, डीसी साहब, एसडीएम, तमाम अधिकारी यहाँ की कमेटी की मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ कराएं ताकि उनको सारी बातों से वाकिफ करवाया जा सके। और एसडीएम साहब ने ये आश्वस्त किया है कि आप कमेटी के नाम दे दीजिए। 9 तारीख को जब मुख्यमंत्री यहाँ मेवात में आएंगे तो एक मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ करवाई जाएगी। आपके माध्यम से हम सरकार को और प्रशासन को बिल्कुल ये बात कहना चाहते हैं, ये इलाका चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रोजगार हो, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ के किसानों के साथ धोखा हुआ है। यहाँ के किसानों को मुआवजा और तमाम वो समझौते, चाहे वो रोजगार का हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, चाहे वो गाँव के डेवलपमेंट का हो, सरकार उनको तत्काल पूरा करे, नहीं तो यहाँ के किसान लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो आने वाले समय में यहाँ की कमेटी और कड़े फैसले लेगी और हम सब उस फैसले के ऊपर मजबूती के साथ यहाँ के किसानों का साथ देंगे। देखिए, ये तो सारी बातें तो मेरे भाई रवि आज़ाद ने बताई दी आपको, जो हमारी मांगे थी। बड़ी बात ये है कि ये जो कांग्रेस सरकार थी ये सब करा धरा था उसका था, बाकी इस पे और बढ़िया जख्म मार दिया बीजेपी ने। मांग ये थी कि 25 लाख रुपए तो हमारा इन पे पेंडिंग है, सबसे पहली मांग तो ये थी। और जो हमसे धोखे से इन्हें एग्रीमेंट कराया, वो इंग्लिश में करा रखा है, वो आज भी किसी पे पढ़ा नहीं गया, आज भी कोई नहीं पढ़ पाया उसको। उस पे साइन करा लिए किसानों के, भोले भाले किसान हैं और इन पे ऐसे सिग्नेचर करा लिए, कुछ पता नहीं कोर्ट से हाथ काटे हैं। बाकी हमारी ये मांगे पहले से चलती आ रही हैं और अब ऊपर वाले का बहुत बड़ा एहसान है कि आज एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर दी गई है। यहाँ धरना चालू हो गया, धरना बैठेगा और पूरी मजबूती के साथ अब हम लड़ेंगे। और जैसे भाई रवि ने बताया कि भाई 9 तारीख को सीएम आ रहा है, अगर उसने हमारी बातों को गौर नहीं किया उसको हम काला झंडा दिखाएंगे, पूरी तरह विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे उसका। और वो भी मैं बात अगर कमेटी से बात करने के वो मूड में होगा, यूएपी लगा रखी है हमारे बच्चों पे। वो यूएपी क्यों लगाई बच्चों पे? निर्दोष बच्चों को फंसा दिया गया। ये सरकार का फेलियर था, सरकार को अपने उसको ढकने के लिए बच्चों को नाजायज फंसाया गया था। इसमें हम सीएम से बात करेंगे फिर उस दिन। रिवासन, मेहरौला, रूपाहेड़ी,
दिर्दों का, कमरसी का, घोड़ बसी बहा। आज इन्होंने जो ज्ञापन दिया उसकी मुख्य मांग यही है कि नौगांव की जो ज़मीन एक्वायर हुई थी उसका जो मुआवजा मिला था वो पूरा नहीं मिला है, और जो दूसरे गांव चंदेनी वगैरह जो कोर्ट से जीत के आए हैं उनके बराबर ये मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं। तो मेन मांग तो ये है, बाकी रॉयल्टी, कब्रिस्तान वगैरह की ये स्पेस छोड़ने के लिए और भी छोटी मोटी मांगे हैं, लेकिन मेन मांग इन्होंने की रॉयल्टी और मुआवजे की है। सर सीएम से मिलने की बात कही है 9 तारीख को, लिए क्या प्रशासन कहते हैं? हाँ, ये 9 तारीख को सीएम साहब आएंगे तो उनसे मिलने की बात कही है। तो ये कमेटी हमने इनको कहा है कि जो भी कमेटी मिलना चाहे उन सदस्यों के नाम पहले देते, ताकि मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन कर सकूं कि ये उस दिन सीएम साहब से मिल पाए।